बलियाबी इसलिए दुनिया में नहीं पहचाने गए कि बड़े पावरफुल हैं। फालतू बात। सिर्फ इसलिए हमारी आपकी सबकी पहचान है कि जो मदीने के आका की बात करेगा जमाना उसकी बात करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है। भैया इसको थोड़ी कम कर दो, जब माइक वाले हो तो इसको समझते हो। अरे इसको समझते हो। हाँ, वरना मेहनत करेगा आदमी, बात खोपड़ी में कुछ नहीं उतरेगी। शायरी इस्लाम ये सिर्फ शायर नहीं है, शानदार कारी भी हैं। आप लोगों ने सिर्फ इनसे नाज शरीफ सुनी है, कभी तिलावत सुनी है? बाकी तो इस वक्त यूट्यूब की कोक से पैदा लिया हुआ शायर, खतीब, मौलाना, मुफ्ती भरमार है मुर्गा मुर्गी की तरह। जिसको यही नहीं पता कि रस्मुल मुफ्ती किसको पढ़ाई जाती है, वो भी मुफ्ती है। अब देख लो, एक बेचारा नारियल वाला घूम रहा उधर। अरे बेटा, आज के दिन, आज ही के दिन, लेकिन थोड़ी देर के बाद कारोबार कर लेना। तो कह रहा था सुनने का मूड है, तो सुनने का अगर मूड है तो सारा मजमा पॉकेट से हाथ बाहर करो और दोनों हाथ बुलंद करो, मुट्ठी बांध कर मेरी तरह उठाओ। जिसका हाथ न उठे समझ लेना वो किसी की पॉकेट में हाथ डाले हुआ है, और जिसका उठ जाए समझ लो ये मदीने की सरकार का नौकर है, आका के नाम पे उठाए हुआ है। अब मेरे साथ बावाज़े बुलंद मदनी ताजदार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर लगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कीजिए। अब बलियाबी से सिर्फ 2 शेर पढ़ दूंगा तो सब भाग जाएंगे। बस समाप्त कर लें हजरत। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। मोहम्मद अली बाबू, एक गरीब है, मदीना सोचता है तो गरीबी देखता है। अल्लाह अकबर। तसव्वुर है मदीने का, लेकिन गरीबी दरवाजे पर खड़ी है। तसव्वुर में काबा है, लेकिन गरीब बाप के कांधे पर जवान बेटी पड़ी है। बलियाबी 2 टू कहता, साल में 2 मर्तबा उमरा पे जाने वालों, अगर मोहल्ले की किसी गरीब की बेटी निकाह से महरूम है तो याद रखना काबे का तवाफ तुम करके लौट तो आओगे, लेकिन कयामत के दिन रब के आजाब से नहीं बच पाओगे। इसलिए कि जिंदगी में हज सिर्फ एक बार फर्ज है, उमरा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। हज फर्ज है, उमरा फर्ज नहीं है। तेरी बेटी हुई सिर्फ बेटी नहीं है, उम्मते मुस्तफा की हर बेटी ईमान वाले की बेटी है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोल दो झूम के
अरे जोर से बोल, बलियावी की सुनेगा ना। तवज्जो चाहूं, गरीबी दरवाजे पर है, तसव्वुर में तैबा है। गरीबी दरवाजे पर है, तसव्वुर में काबा है। जवान बेटी लाश बन के कांधे पर है, लेकिन दिल में ज़ियारते रोज़े रसूल है। अपनी गरीबी पे एक आशिक रात की तन्हाइयों में चुपके चुपके आंसू पोंछ रहा। अचानक मुकद्दर ने करवट लिया, बुलावा आ गया मदीने की सरकार से। तवज्जो चाहूंगा, जब चला था तो गरीब था, जब निकला था तो गरीब था, जब गांव छोड़ रहा था तो गरीब था। लेकिन आबादी और शहर के अमीर जो अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाए किसी के, तो लोग बोझ समझते थे। लेकिन जब मुकद्दर ने अंगड़ाई ली, सबील पैदा हो गई, तो जब वो चला है ज़ाहिर तैबा, तो उसके चलने का तेवर और पहुंचने की खुशी बद्दो शेर में। मोहम्मद अली बाबू, हर कदम हर कदम हर नफस देखते रह गए। बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। चाहता हूं तकरीर किसी किसी दिन कर देता हूं। हर कदम हर नफस देखते रह गए। गरीब जा रहा, अमीर हवेली से देख रहा। गरीब जा रहा, अमीर अपनी कार से झांक के देख रहा। गरीब जा रहा, जमींदार आंखें मसल मसल के देख रहा। जब पहुंच गया रोज़े मुस्तफा पर, तो आलमे तसव्वुर में बलियावी पूछता, बोल 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 आशिक़े मुस्तफा, इस वक्त तेरी कैफियत क्या है। तवज्जो चाहूं, तो वो गरीब बोल पड़ा, जब मैं चला था तो तेवर ये था कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। मैंने कहा जब आका के रोजे पर आ गया तो कैसा लग रहा है, तो बोल पड़ा, हर कदम हर नफस देखते रह गए। इनको देखा तो बस देखते रह गए। इनको देखा तो बस देखते रह गए। और अब भी शबे मेराज की रात गुजरी है। बोलोगे तो बोल दूंगा। बलियावी से तकरीर कराना है तो हलक को साफ करो, कुछ बोलो बोलो बोलो। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी, ये मेराज की रात है। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरह वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो लफ्ज है, एक है वो, एक है तू। तवज्जो चाहूंगा जरा। एक है वो, एक है तू। जब मैं आया तो मैंने पूछा हजरत मौलाना, भैया नाम भूल गए, अब्दुल समद साहब से, हजरत खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब। बोले वो आए थे,
वो है नहीं, वो आए थे, है नहीं। एक है लफ्ज वो, एक है तू। वो का इस्तेमाल उसके लिए जो गायब हो, और लफ्ज तू उसके लिए जो हाजिर हो। तवज्जो चाहूं, हमार शायरी करने वालों, अगर इश्क की चिंगारी बची है तो आ खैरात मांग ले रजा की चौखट से। तवज्जो चाहो, दो लफ्ज का इस्तेमाल, एक है वो, एक है तू। आला हजरत ने ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह। काश ये गुफ्तगू बलियावी कहीं ऐसी जगह किया होता जहां कुछ लोग हाजिर वाले होते। आला हजरत ने ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह, क्या कहना, ये नहीं कहा वो जिंदा है वल्लाह, इसलिए कि वो गायब के लिए है और तू हाजिर के लिए। तो जिन मुल्लाओं ने नबी को नहीं देखा वो कहा, अहमद रजा ने मुस्तफा को देखा तब ये कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल हुजूर अल्लाह, काजी मिल्लत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला क़िबला पैगाम है, मसलक आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियावी की बातें कड़वी होती हैं, लेकिन आज नहीं कल इन्हीं बातों को आप निकालोगे, उस वक्त तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और सबसे ज्यादा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में मजहब की रूह को ज़बह करने वालों, अगर जल से मस्ती के लिए करनी हो तो मुस्तफा जाने रहमत का नाम हटा के करो, अल्लाह के वलियों का नाम इस्तेमाल मत करो। पोस्टर छपे नबी की अजमत का, बात हो दिल लगी की। पोस्टर छपे मसलके आला हजरत का, और बात की जाए मौज मस्ती की। याद रखना जो बलियावी आज कह रहा है, अपनी औलादों को अगर न संभाल सके तो दुनिया की मिसाल छोड़ आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। ये हमारे उलमा कब तक तेरी ठेकेदारी लेंगे, कब तक? शराब तेरी औलादे पिए फिकर आलिम करे, जुआ तेरे बेटे खेले फिकर आलिम करे, जहेज की लानत से बेटियां बोझ बन जाएं फिकर आलिम करे, मस्जिदें खाली हैं भर्ती क्यों नहीं फिकर आलिम करे, बेटियों के सरों से हिजाब और पर्दे गायब हो रहे फिकर आलिम करे, तेरे बेटे कलमा दरूद नहीं पढ़ पाए फिकर आलिम करे। आखिर कब तक, कब तक? इसलिए यहां जितने नौजवान आए हो, अगर वाकई मेरे आका की के इश्क का दावा है तो आज सुन के नहीं, आज कुछ आहद करके उठो। आने वाले दिनों में तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन शर्त यह है कि बरसों तो उससे सिर्फ सुनते ही आ रहे हो, करोगे कब? करोगे कब? अभी मैं आ रहा था मौलाना, रास्ते में एक बच्ची का दर्द भरा खत, देवरिया का बात है। बाप अपनी बेटी के होने वाले शौहर यानी अपने दामाद को
3 लाख रुपया कैश न दे सका, बच्ची का रिश्ता टूट गया। मालूम है? अरे जानवर पैदा किया है तो बेच हटिया में, किसने रोका है? फिर ये मत कह कि ये मेरी औलाद है। फिर क्यों कहता ये मेरा बेटा है, मेरा खून है? किसी मुल्क में आज तक किसी पागल ने अपना खून नहीं बेचा है। यानी पागलों को भी मालूम है कि खून जिंदगी बचाने के लिए होता है, सौदा के लिए नहीं होता। एक तरफ दावा करते हो कि ये मेरी औलाद है, मेरा खून है, और इस इलाके में तो मोहम्मद अली बाबू रेट इतना है, दिल्ली में काम करता है होटल में क्लीनर का। बलियावी से कुछ बचा उचा नहीं है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। दिल्ली में होटल में काम करता है क्लीनर का, रेट है 5 लाख। कहां ज़ब्ह करोगे अपनी औलादों को? क्यों नहीं सर जोड़ के बैठते, क्यों नहीं? बेटियां तेरी फिक्र आलिम करे। कब तक, कब तक? और दूसरी बड़ी लानत मौलाना ये आ गई है इस इलाके में कि अब मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं और शेयर उसका भाई कर रहा है। कभी कभी लगता है ये जमीन फटती क्यों नहीं, यह आसमान टूटता क्यों नहीं? उसके बाद चीख रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। लाखों लाख रुपए खर्च होते इस इलाके में जलसों में, रिजल्ट जीरो, नतीजा जीरो। वरना जितनी कॉन्फ्रेंस, जितने इजलास किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में हो रहे हैं, अगर 5% भी सर जोड़ करके जिस जिस गांव में जलसा हो रहा, सिर्फ 2 पॉइंट पर ये मुसलमान तय कर ले कि मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दूल्हा नहीं आएगा और मेरे गांव का कोई बेटा बेचा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अगर ये सर जोड़ करके तूने तय कर लिया तो 5 साल के बाद तेरी आबादी का डंका बजेगा, डंका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदे ने नारा लगाया तो हंस रहे हैं, हंस ले। वो दिन बड़े करीब हैं जब जूते पड़ेंगे तो रोना, आंसू भी नहीं निकल पाएगा। एक बलियाबी इसलिए राजनीति में खटकता है कि बांध के रखा है ताला चाबी से। कल मुंह मोड़ ले, परसों नतीजा दिख जाएगा। लेकिन गैरों से शिकवा नहीं, हमें अपनी कौम के जिम्मेदारों से शिकायत है, रहेगी। किसी बाप की औकात है जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? किस बाप की औकात है जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर सकता है? अरे बेटा तो छोड़ यार, अब बेटियों के हाथ का मोबाइल कहां पहुंचा दिया। लेकिन अफसोस, ये आलिम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अज़ाब इलाही, खौफे खुदा बताते रहे, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं। मत घबराइए,
भारत में वो हवा चल पड़ी है कि लोग सुधारने के लिए निकल पड़े हैं। वरना देख लीजिए बगल के उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा देख लीजिए। आपको एक बेहतर मौका मिल रहा, बस दिल लगाइए और चंद मिनट की गुफ्तगू हो सके तो सुन लीजिए। और अल्लाह अगर तौफीक दे तो ये कौन सा गांव है? थौवा पाड़ा झाड़। यानी आप लोग चिट्ठी दिल्ली नहीं लिखे थे क्या कि इसका भी नाम बदल दीजिए? अब एक साहब हमसे कहने लगे कि बलियावी साहब, महंगाई बहुत है, इसको कम होना चाहिए। मैंने कहा यार, इतनी मेहनत के बाद 10 साल में तो सिर्फ एक काम किया कि महंगाई बढ़ाया, वो भी कह रहे हो कि कम होना चाहिए। सुनो, गरीब वो नहीं है जिसके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं है। गरीब वो नहीं है यार जो छप्पर में रहता है। गरीब वो नहीं है जिसके पैरों में अच्छा जूता चप्पल नहीं है। धरती का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत नहीं रहते हैं। तो अब सुनने का मूड बन गया है तो जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन कमा तुहिब्बु व आगे तर्दा। फोटो खींचने के लिए रखो मोबाइल जेब में। जलसों की रूह खत्म कर दी। जो एक कैफियत होती है, अल्लाह अकबर, बात मुस्तफा की हो और आंखें नम न हो, बात उनकी यता की हो और दिल इतराए नहीं, बातें मुस्तफा की सखावत की हो और ईमान वाला झूमे नहीं, बात खौफे खुदा की हो और बदन थर थराए नहीं, इसका मतलब ये कि हम पत्थर बन चुके हैं। हमारा वजूद पत्थर बन चुका है। हमारे वजूद में कुछ नहीं, वजूद बचा नहीं, वजूद बचा नहीं। अब दिल लगा लो, दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। इसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब जिसका नाम इस्लाम है। बोलोगे तो बोलूंगा। अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की। मुंह खाली हो तो आप लोग भी बोल सकते हैं सुबह। हजरत लोग खाली सर हिला रहे हैं, इसे लग रहा है जिसे मैं मुजरिम हूं। कुछ काम की बातें उस वक्त माल निकालने में मजा आता है जब हसास लोग स्टेज पर होते हैं, वरना पत्थरों के बीच चीख कर मरने से क्या होना है। बदिल लगा लीजिए। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन उसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम, जोर से, जिसका नाम, जोर से, जिसका नाम। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अब इस्लाम के रिवाज और रस्मों के बीच दूसरे मजहब और धर्म का कंपैरिजन कर लीजिए, तकरीर मुकम्मल। तवज्जो चाहो। हर धर्म के लोगों के पास बेटी है, हर मजहब के लोगों के पास बेटी है। और जब बेटी है तो जाहिर सी बात है, रीति रिवाज, तौर तरीका, रस्म और इंसानी जरूरत के मुताबिक अगर लड़की है तो उसके लिए रिश्ता चाहिए, चाहिए।
अरे बोलो ना। हमें जब जानवर के लिए रिश्ता चाहिए, लेकिन कमाल है जो आज तक पूरा बदन कपड़ा से ढक ना सका वो कपड़े का प्रचार करता है। कमाल है। जो पेट की बेचैनी और दर्द की वजह से खुद पेट फुलाता पचकाता है, वो पेट की दवा बना के बेच रहा है। ये भी कमाल है। बस दिल लगा लीजिए, हमारे ही भारत में बेटा और बेटी के रिश्ते के लिए अलग अलग रिवाज। बस गौर से तकरीर सुन भी लो, देख भी लो। कहीं आग के साथ फेरे लगा लिया, आग को गवाह बनाकर रिश्ता पक्का उनके रिवाज के मुताबिक। कई हाथ में रिंग डाल दिया, रिश्ता पक्का उनके धर्म के मुताबिक। लेकिन किसी धर्म वाले ने बेटी को बाप का घर छोड़ने से पहले कोई सिक्योरिटी मनी नहीं दिया। किसके गले बांधा जा रहा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। बलिया भी चुनौती देकर कहता दुनिया में पहला और आखिरी मजहब इस्लाम, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया मुसलमान। बीवी कमाएगी, ये खाएंगे। हम तो अपने अदारे शरिया से, अपने काजियाने शरत से साफ कह रहे हैं, क्लियर लिखवाओ बहुत से। निकाह का वक्त है। हजरत मौलाना, नाम भूल गया हूं, गुलाम मुस्तफा अशरफी साहब एक बच्ची के निकाह के लिए पहुंच गए बहैसियत काजी की। पिंडाल लगा है, नौशे बाबू बैठे, लेकिन हजरत लड़के के पास नहीं आते। पहले बोलते कि 2 गवाह लाओ। क्या? 2 गवाह लाओ। इनका फुल एड्रेस पता बताओ। अदालत का भाड़े का गवाह नहीं चाहिए, किसी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। गवाह मोतबर चाहिए। इसलिए सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, उसके बाप का भी नाम बताओ, उसका फुल एड्रेस पता बताओ। ये 2 गवाह आ गए। मैंने कहा मौलाना कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, आप साथ चले जाइए। इन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, गवाह मैं नहीं। मौलाना क्या नाम? हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब गवाह हैं, ई जाएंगे। मौलाना अब्दुल समद साहब गवाह हैं, ई जाएंगे। अब मौलाना गुलाम बैठ जा बेटा, या घर जाओ। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब पहुंचे तो लड़का के पास नहीं, सीधे लड़की के पास। बोलो होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, नहीं बोलोगे? अरे बोलो होता है कि नहीं? या सब कुंवारे बैठे हो? बारात तो जाते ही हो हरामखोरी करने के लिए। घर में बेहया के दतवन से मुंह नहीं धुल सकते हो। बारात जाते हैं तो ये हरामखोर पेस्ट मांगते हैं। घबराओ मत, वो दिन करीब हैं। अब तक लोग ये बोलते रहे ना कि भाग वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब तो कुत्ते भारत में बोल रहे हैं भाग वरना आदमी के मौत मारा जाएगा। इस पर भी बोल रहा सुभान अल्लाह। क्या बात रही। जियो मेरे लाल, बहुत करीब है। तैयार होने का हजरत, इतनी कुटाई होगी कि रोने भी नहीं दिया जाएगा। वरना संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। और अगर नहीं संभाल सकते तो चीखना मत, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा।
जैसे ही मौलाना गुलाम मुस्तफा अशरफी साहब पहुंचे तो बोले गवाह तो मिल गए, बुला लड़के के बाप को और लड़के को, बता बच्ची का दैन महर क्या होगा। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन किसी भी धर्म में बेटी को बाप का घर छोड़ने से पहले जमानत नहीं, खिलाएगा कौन, गारंटर नहीं, रहेगी कहां, गारंटर नहीं, रोटी कौन देगा, गारंटर नहीं, खाना कपड़ा रहने दवा इलाज के साथ क्या मेरे आका करीम ने निजाम दिया है, क्या रहमते आलम ने निजाम दिया है। ए मेरी उम्मत की बेटियों, बाप का घर छोड़ते वक्त घबराना मत, जाने मसीहा ने हर बेटी के दिलों के दर्द की दवा 1500 साल पहले अता कर दिया और बता दिया बेटी हो तो कभी नर्वस मत होना, बलिया भी यहां रुक के अर्ज करेगा। लेकिन जिंदा कौमों के बीच जिंदगी की बात की जाती है, मरी हुई मुसलमानों की लाशों के सामने चीखने से कोई फायदा नहीं, चीखने वाला मर जाएगा, ये लाशें नहीं उठेगी। और अगर तुम संभल गए तो तेरी औलादों के वक्त से पहले कोई लाश नहीं गिरा पाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुमको खुद खड़ा होना पड़ेगा। याद करो, याद करो, इसी भारत में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर कोई पेशाब कर दे तो पूरा जंगल खड़ा हो गया, पूरा जंगल खड़ा हो। तुम हो कहां? अरे ये मोबाइल का डब्बा तेरी नस्लों की कब्रगाह है, जहां इज्जत के साथ नहीं जिल्लत के साथ अपनी औलादों को दफन कर रहे हो हर रोज। जानवर तो जानवर है साहब, जानवरों को क्या पता साहब, वो कोई मेडिकल कॉलेज तो गया नहीं, किताबें पढ़ी नहीं, स्कूल कॉलेज गया नहीं। लेकिन जानवर को भी पता है कि हर हरे पत्ते को खाया नहीं जाता। जानवर सूंघ करके समझ लेता है कि इस पत्ते में पॉइजन है और इस पत्ते में विटामिन है, तो जानवर भी पत्ता पहचान के खाता है। लेकिन आपको क्या कहा जाए, अब 2005 में बना है मैरिज एक्ट, दुनिया के मज़ाहिब ने 2005 में बेटियों का हक दिया, लेकिन मेरे आका करीम ने 1500 साल पहले बेटियों का हक दे दिया। लेकिन बेटियों के हक मारने वाले बाप सुन, बाप की प्रॉपर्टी से जो बेटियों को हिस्सा मिलना है, मौलाना 99% बाप अपनी बेटी को अपने खेत और जायदाद में हिस्सा नहीं देता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, अब क्यों नहीं बोलोगे? मारो हक, खरीदो ताबीज, हक लूटो बेटी का, सुकून से तेरा बेटा नहीं जिएगा। बेटियों का हक मार के तेरे बेटे सुकून से नहीं रहेंगे, लिख ले। और ये जो जहेज की लानत है, इसको कम करना है तो एक मेहरबानी कर दो कि बेटियों का हिस्सा बांट दो, खेत में, खलियान में, दुकान में। और बेटे वाले को सिर्फ इतना कह दो कि मेरी बेटी के हिस्से में इतना खेत है, सिर्फ इतना ऐलान कर दो ना।
तुम्हें रिश्ता मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन ये बात आपके हलक के नीचे नहीं उतरेगी, इसलिए कि इसमें मस्ती नहीं। हम तो अपने उलमाए ज़बील एहतराम से अपील करेंगे कि जिन जलसों में ज्यादा डायलॉग बाजी हो सीधे उतर के चल दो, वरना मजहब की रूह ज़बा हो रही है। और पूरे इलाके में इस वक्त सबसे ज्यादा किशनगंज, कटिहार, मालदा, पूर्णिया, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर, लोग बहुत अच्छा नहीं कह रहे। अरे इतना बड़ा खर्च, पिंडाल, लाइट, इतनी मेहनत, कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए। बोलो, जलसे का कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो ना। तो ये जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए या ऐसे ही रखे रहना चाहिए? नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। जोर से बोलो, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये ऐसे ही बोल रहे जिसे मुहर्रम में वादा करते हो, या हुसैन हम आपके हैं, और होते नहीं हो। होते हुसैन वाले तो आवारगी नहीं करते। ये जहेज की लानत और तिलक को जिस दिन खत्म कर दो और उसी दिन से अपनी औलादों की पढ़ाई पर वही पैसा खर्च कर दो। अदारे शरिया की तारीखे बेदारी रात में इसलिए नहीं कि ये पिंडाल, ये लाइट का खर्च बचाओ, दीन में, और सिर्फ एक तखत ठोक दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, खुतबा, शोरा बगैर किसी नजराना और किराया के पहुंचते हैं। कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख का मजमा होता है। बस आखिरी गुफ्तगू इजाजत दो तो वो बता दूं, सुनोगे? अरे जोर से बोल दो। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। पूरी दुनिया के धर्म और मजाहिब की भीड़ में एक मजहब जिसका नाम इस्लाम, और एक जात जिसका नाम नबी पाक। तवज्जो चाहो। और इस्लाम में 2 ही है, एक जात है, एक किताब है। एक जात है, एक किताब है। जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब का नाम कलामुल्लाह। अब ये जात भी आई तो कयामत तक के लिए, और किताब भी आई तो कयामत तक के लिए। गोया जात कयामत तक के लिए। कैसे 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 कैसे? बोलो आगे, जोर से, जोर से, जोर से। कैसे कैसे? तो कलमा क्या पढ़ते? अगर याद हो, मुसलमान हो तो पढ़कर बता दो कैसे पढ़ते। अरे निकाह नहीं टूटेगा कलमा पढ़ने से, निकाह से पहले इसीलिए कलमा पढ़ाया जाता है। सारा मजमा जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दिल लगा लो, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? एक जात, एक किताब। जात कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए। और अभी आपने जो कलमा शरीफ पढ़ा है, आए है, काश स्टेज उस लायक होता तो तसव्वुफ का एक इतना जबरदस्त पहलू आया था कि मैं बयान करता तो दिल, अरे भैया वो है ही नहीं है स्टेज इस लायक, नहीं है। वरना सारा तसव्वुफ इसी पर टिका है, सिर्फ 2 पर, ला इलाहा, सिर्फ इसी पर है, ला इलाहा
नहीं है। तवज्जो चाहो, क्या है? आ जाइए नाज़िम इजलास, माशाल्लाह। आप घबराओ घबराओ मत। अदारे शरीयत की तहरीक चलेगी तो चलेगी, चल रही है तो चल रही है, ठीक है ना। देखने में सोने की तरह ढेर सारे पड़े रहते हैं, लेकिन हर पीला तिजोरी में नहीं रहता। जो ओरिजिनल माल होता है वही तिजोरी में होता है। हमें खूब पता है कि इस्लाम जो है वो सिर्फ मजहबी नहीं है, बल्कि लोगों के पलने का जरिया भी बन गया है। और मसलके आला हजरत तो ना जाने कितनों को रोज पाल रहा। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यही है ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अल्लाह के रसूल हैं कि थे? जोर से हैं कि थे? हैं कि थे? तो जो है माने वही हक है, और जो कहे कि थे उसको कह दो कि तुम भी कभी मुसलमान थे। जो नबी को जिंदा मानेगा हम उसे मोमिन मानेंगे, जो नबी को मुर्दा मानेगा उसे हम मुसलमान ही नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, लगाइए लगाइए लगाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। अरे बैठो 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 या बैठो रसूल बैठो अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठो बैठो। अब अपने नौजवानों से एक आखिरी बात बलियावी तेरे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, वरना मुझे मालूम है कि जिस धागे, कच्चे धागे पर इतरा रहे हो ना, कोई नहीं है आगे पीछे दाएं बाएं, कोई नहीं है। जहां खड़े हो वहां बारूद का ढेर है, कोई नहीं है। हर रोज तेरा बलियावी कुंटल के हिसाब से गालियां बटोरता है, और यह भी बलियावी जानता है कि ज़कात के पैसे से मोबाइल खरीद कर हरामखोरी कर रहा। हजरत बलियावी तो यहां तक आदी है कि जिसके बाप को बलियावी की वजह से नौकरी मिली, उसका बेटा भी ना जाने क्या क्या लिखते रहता है। बारात जाने वालों में तुमसे एक बात पूछ लूं, बैठो ना। बलियावी आज कोई ऐसी तकरीर नहीं करने जा रहा जिसकी वजह से तुम्हारा व्यूज बढ़ने जा रहा। मैं तो अब कहूंगा कि हर जलसे वाले टाइट हो जाओ, इन लोगों को भगाओ। मेरे जलसों की रूह इनकी वजह से भी घायल हो रही है। ले दे करके जब तक ये ड्रामा चलेगा ना, जलसों में भीड़ नहीं आएगी। रूह के लिए जलसा करो, सुरूर के लिए कॉन्फ्रेंस करो। आओ जलसे में तो वापस जाओ तो तेरी आंखें नम न हो बरसे। जब वापस जाओ जलसे में तो तेरा पैर शराब की भट्टी की तरफ नहीं मस्जिद की तरफ बढ़े। क्या बात। जब वापस लौटो तो तुझको अपने अपनी जरूरतों का एहसास हो ना हो, तेरे पड़ोस के गरीब बाप के घर रोटी बनी कि नहीं इसका एहसास हो जाए। खाओगे ज़कात और फितरे करने वाला और कहोगे दुआ कबूल नहीं होती। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब के मदरसे में जाइए और ये दस्तरखान लगा दिए। दस्तरखान पर काजू भी, किशमिश भी, बादाम भी, अखरोट भी,
बिरयानी भी, रसमलाई भी, मुर्ग मुसल्लम भी, और सब लगाने के बाद बोल पड़े ये रसमलाई ज़कात के पैसे का है, ये बिरयानी फितरे के पैसे का है, ये काजू बादाम किशमिश सदके का पैसे का है, बिस्मिल्लाह खाइए। इंसाफ से बोलो, जमीर वाला कोई खाएगा? अरे बोलो ना, जोर से बोल। जगा दो मौलाना को, वरना सुबह बोलेंगे क्या तकरीर किया, हमको समझ में नहीं आया। आंख मल ले बेटा। क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि आपके अंदर का जमीर बोलेगा मैं ज़कात देता हूं, ज़कात खाता नहीं हूं। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन फितरा देता हूं, फितरा खाता नहीं हूं। बारात जाने से पहले क्या कभी सोचा? तेरे बलियाबी की आंखें यूं ही नहीं बरसती रे। हर रोज कहीं ना कहीं से एक दर्द भरा पैगाम 24 घंटे में आता है, हर रोज। भारत की कोई एक मस्जिद बता दे मुसलमान, जिस मस्जिद में कोई ना कोई गरीब बेटी का बाप मस्जिद के दरवाजे पर कपड़ा बिछाकर, गमछा बिछाकर भीख मांगता, मेरी बेटी जवान है, रिश्ता आ गया है, ज़कात से मदद कर दो, फितरा से मदद कर दो, अपने बाल बच्चों का सदका उतार के दे दो। जिस कौम की बेटियां रहमत हो, जिस कौम के पैगंबर ने बेटियों की विलादत पर जन्नत की बशारत दिया हो, उस कौम के जवानों ने अपनी बेटियों को बोझ बना दिया। उस कौम की बेटियां बोझ बन गई। एक बाप अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मस्जिद के दरवाजे पर कपड़ा बिछाकर भीख मांग रहा, और उसी भीख के पैसे से लाकर बारातियों के बिरयानी का, रसमलाई का, थम्स अप का, कोको कोला का इंतजाम करता। काश पानी पीने से पहले पूछ लिए होते कि कहीं ज़कात के पैसे का पानी तो नहीं। ताबीज गले में बांधकर घूमते रहो, ताबीज बेचने वालों की सूरत बदल जाएगी, तेरी नस्लें नहीं बदलेंगी। ताबीज खरीद कर अपनी नस्लें नहीं बदल सकते हो, लेकिन हलाल की रोटी खिला दो और अपनी औलादों को नबी का गुलाम रखो, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का वारिस बना दो। आने वाले दिनों में तेरी औलादे जहां ठोकर मारेगी वही हवेली खड़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाजी मिल्लत गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही हक का पैगाम है, यही हक का पैगाम है। हम वो नहीं जो जन्नत की चाबी तुझको दे दे रे। जन्नत के सौदागरों ने मेरी औलादों को अंधभक्त बना दिया, मेरे बच्चों को आवारगी के राह पे डाल दिया, हाथ में 7-7 अंगूठी पहना, हरामखोर, बेच रहा जन्नत। जुल्फे लटकाए हुआ बेरूट के सौदा कर रहा जन्नत की। कभी मस्जिद और ईदैन के दिन भी ईदगाह में नजर ना आवे, ठीका ले लिया जन्नत की। और कितने बड़े हरामखोर वो दलाल हैं जो मिंबरे रसूल पर खड़ा होकर के जन्नत बिचवाते। इस तरह के लोगों से अपनी नस्लों को बचाओ। दुनिया में धर्म बहुत, मजहब बहुत, धर्म बहुत,
मजहब बहुत, लेकिन यहां पर बलियाबी चुनौती नहीं, आईना दिखा दे रहा है। कोई एक मजहब पूरी दुनिया में नजर नहीं आता। क्रिश्चियनिटी 2-4 मुल्कों में, बुद्धिज्म 2-4 मुल्कों में, अन्य मज़ाहिब 2-4 मुल्कों में, लेकिन तन्हा इस्लाम है जो पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो ले लो। इमसाल पूरी दुनिया में मेरे आका की जश्न मिलाद कैसो साला मनाया गया, ये भी नहीं याद है? अरे याद है तो जोर से बोलो, कैसो साला? 1500। मौलाना हजरत 1500 साल। इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुए, आकाए रहमत को आए 1500 साल। अब उस 1500 साल में 40 साल निकाल दो तो कितना बच गया? कितना बचा? 1460, यानी सिर्फ 1460 साल हुआ। और ये बलियाबी के नहीं, पूरी दुनिया के सर्वे करने वाली, पूरे वर्ल्ड की सर्वे करने वाली उस तंजीम का डाटा है जिसका बाप अमेरिका का बेहुदा ट्रंप है। बलियाबी को कभी किसी का भय खौफ नहीं रहता। सुन लो, जो सच है बोलेंगे, जो सच है वो बोलेंगे। हम खूब जानते हैं कि उनकी औकात क्या है। जो वो सीना तान के कह रहे थे कि बस फलस्तीन 6 हफ्ते का, 6 हफ्ते, आज 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन मलबे से निकलने वाला कोई जख्मी मायूस नहीं, मुस्कुराते आ रहा है। और इसी जज्बे शादी को देखने के बाद आज अमेरिका की यहूदी लॉबी की एक बड़ी आबादी मुस्तफा जाने रहमत का कलमा ये कह के पढ़ रही है कि जो कौम आज तक कटने से नहीं डरी, उस कौम को मिटाना धरती से नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। तब बलियाबी कहता है मौत से मुस्तफा के गुलामों को डर नहीं लगता, इसलिए कि हम तो मरने की तमन्ना पाल के रखते हैं। सुभान अल्लाह। कि जिस रसूल को बिन देखे कलमा पढ़े हैं, ईमान पर खात्मे के बाद कब्र में मुस्तफा जाने रहमत की जियारत। इसलिए मेरे अजीज हक ये है कि आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के दैन महर का, आए हाय हाय, बोलो 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 बोलो, क्या दैन महर। लेकिन क्या गजब की बात है, वाक़ई रहमत है, लेकिन बेटी को बाबा की उम्मत याद है। आकाए रहमत की शहजादी को बाबा की उम्मत याद है। जब कुछ 100 मिसकाल दैन महर में तय किए गए और सैयदा फातिमा ज़हरा को पता चला, तो सैयदा फातिमा ने क्या कहा, यह हमें मंजूर नहीं। क्यों 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 क्यों? तब सैयदा फातिमा ने अर्ज की, बाबा कह दीजिए उस जिब्रील से कि फातिमा को दैन महर में चांदी का मिसकाल नहीं चाहिए, उस उम्मत के निजात चाहिए जिस उम्मत के लिए बाबा रात रात भर नमाजों में खड़े रहा करते थे, और उस उम्मत के औलादों के मुंह से शराब की बदबू आवे। अगर वाकई गैरतदार बाप हो, बेटा शराबी हो, घर से धक्के मार के बाहर कर दो, निकाल दो, बोल दो कि शराबी का मैं बाप नहीं कहलाऊंगा। जब दुनिया में तेरी इज्जत से खेल रहा है तो कयामत के दिन क्या करेगा?
इसलिए मैं गांव के लोगों से गुजारिश करूंगा, मस्जिद को खूब शानदार बनाइए, लेकिन मखमली मस्जिद बनाने से बेहतर है कि मस्जिद में संग मरमर लगे न लगे, मस्जिद का पेट भरना चाहिए, वरना मस्जिद खाली रहेगी तो बरकतें उतरेंगी नहीं, और मस्जिद का पेट भरा रहेगा तो आपको बरकत की तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। जमाते अहले सुन्नत के उस नामवर मद्दाह मुस्तफ़ा की आमद है। अभी कई तकरीरें बाकी हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल देने वालों की, जिन जिन लोगों ने मदद की, सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।